उच्च शिक्षा में गतिरोध, मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों के संघर्ष का व्यापक विश्लेषण। उच्च शिक्षित पंजीकृत सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदक संघर्ष मोर्चा द्वारा 3 नवंबर 2025 को भोपाल में किए गए विरोध प्रदर्शन ने केवल प्रशासनिक विफलता को उजागर नहीं किया है, बल्कि राज्य के उच्च शिक्षित युवाओं के भविष्य पर मंडरा रहे गहन सामाजिक आर्थिक संकट को भी रेखांकित किया है। ये गतिरोध अब केवल नियुक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानव संसाधन प्रबंधन में लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण बन गया है। 1. युवाओं पर सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। उच्च शिक्षित युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे कई गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। उत्पादक वर्षों का ह्रास। डॉक्टर श्याम सुंदर धाकड़ के अनुसार यूजीसी की सभी योग्यताएं पूरी करने वाले ये आवेदक 2023 से यानी पूरे 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। इन वर्षों में वे देश प्रदेश के विकास में योगदान दे सकते थे, जो अब बेरोजगारी और हताशा में व्यर्थ हो रहे हैं। यह राज्य के लिए बौद्धिक पूंजी का बड़ा नुकसान है। वित्तीय और मानसिक तनाव। बिना आय के 2 साल तक योग्यताधारी युवाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। इससे उन पर और उनके परिवारों पर गहन वित्तीय दबाव है। लगातार प्रशासनिक अनिश्चितता के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो अक्सर डिप्रेशन और निराशा का कारण बनता है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न। योग्य अतिथि विद्वानों की समय पर नियुक्ति न होने से शासकीय महाविद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों के भविष्य और राज्य की शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ता है। 2. प्रशासनिक अनिश्चितता और जवाबदेही का अभाव। संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले 2 माह में 2 बार समय सारणी जारी की और दोनों बार उसे निरस्त कर दिया। उदाहरण: 19 सितंबर 2025 को जारी हुई समय सारणी, पत्र क्रमांक DHE 0704 2025 GST FCLT DHE के अनुपालन की मांग की गई, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को विभाग ने इसे रद्द कर दिया। इस तरह की दोहरी विफलता दिखाती है कि विभाग के पास अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया को लेकर कोई सुसंगत और दीर्घकालिक रणनीति नहीं है। मोर्चा की मांग संख्या 2, जिसमें पुनः सत्यापन रीवेरिफिकेशन न कराने की बात कही गई है, वो विभाग की अनावश्यक औपचारिकतावादी कार्यशैली पर सीधा प्रहार है। एक बार सत्यापित हो चुके आवेदकों को प्रक्रियात्मक देरी के कारण बार बार दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़े, ये प्रशासनिक अक्षमता का सूचक है। 3. समानता और पारदर्शिता का मुद्दा, इक्विटी एंड ट्रांसपेरेंसी। नेशनल सोशल एक्टिविस्ट योगेश साहू ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है: पूर्व से कार्यरत अतिथि विद्वानों का दबाव। मांग संख्या 5 के अनुसार पिछले 2 वर्षों से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यरत अतिथि विद्वानों को एक ही शैक्षणिक सत्र में, यहाँ तक कि एक ही माह में 2 बार फॉलन आउट एवं स्थल परिवर्तन प्लेस चेंज का अवसर दिया जा रहा है। परिणाम: इस प्रक्रिया से नए सत्यापित आवेदकों के लिए जारी की गई समय सारणी या आवंटन प्रक्रिया अंतिम समय पर निरस्त कर दी जाती है। ये न केवल समान अवसर के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी का उल्लंघन है, बल्कि प्रशासनिक निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी और पदानुक्रमिक दबाव को दर्शाता है। योगेश साहू के अनुसार यह कार्यप्रणाली समानता के अधिकार पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। 4. त्वरित कार्रवाई और सरकारी दायित्व। संघर्ष मोर्चा की मुख्य मांग है कि 10 नवंबर 2025 तक संशोधित कैलेंडर जारी हो। यह समय सीमा अब अल्टीमेटम का रूप ले चुकी है। योगेश साहू ने राज्य सरकार से ये स्पष्ट अपेक्षा की है: मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षित युवाओं की बौद्धिक संपदा का समय रहते देश प्रदेश के विकास हेतु प्रयोग किया जाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह कथन सरकार के प्रति एक स्पष्ट संदेश है कि योग्य शिक्षकों को अवसर प्रदान करना केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मौलिक दायित्व है। यदि सरकार 10 नवंबर 2025 तक इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है, तो ये माना जाएगा कि राज्य अपने सबसे बड़े संसाधन उच्च शिक्षित युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहा। आज सतपुड़ा भवन उच्च शिक्षा विभाग में सत्यापित और पंजीकृत आवेदकों ने अपना मांग के लिए अपने आवेदन को, अपने ज्ञापन को प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी प्रमुख मांग ये थी कि जो उनकी चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग जो होती है विभिन्न कॉलेजों में विकल्प भरने का अवसर, वो कैलेंडर ये सब जो टाइम टेबल जो होता है वो इनका 2 बार जारी किया जा चुका है, लेकिन जारी करने के बाद उसको स्थगित करके होल्ड कर दिया। और अन्य जो लोग होते हैं, अन्य से मतलब जो फॉलन आउट हैं या जो रीलोकेशन स्थल परिवर्तन वाले हैं, उनको मौका दिया गया। तो इन लोगों की मांग ये कि हमारे टाइम टेबल को क्यों बीच में निरस्त किया जाता है और क्यों हमें हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए सिर्फ फॉलन आउट को और स्थल परिवर्तन को अवसर दिया जाता है। तो हमें जब कैलेंडर जारी किया जाए, सत्यापित आवेदक कहते हैं कि हमें जब कैलेंडर जारी किया जाता है तो वो पूरी उसकी प्रक्रिया पूरी की जाए और हमें चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाए। तो इस प्रकार उच्च शिक्षा विभाग जो है ये बहुत ही
अनोखा रवैया अपनाए हुए हैं और यहाँ के युवाओं की समस्या पे ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ युवा बेरोजगारी से परेशान है। यहाँ तक की बात है, ये जो विभाग है इसको उच्च शिक्षा विभाग कहा जाता है और उच्च शिक्षित युवा आज बेरोजगारी की हालत में है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो आम कम शिक्षित या अशिक्षित युवा हैं वो किन गंभीर समस्या जूझ रहे होंगे, ये आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। मैं प्रदेश खुलासा के लिए अभिषेक चौधरी के साथ में सत्यापित आवेदकों में से एक आवेदक जो प्रमुख रूप से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर ढाकर जी हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सर, ये पूरा मामला क्या है? जी अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं ये मामला उच्च शिक्षा विभाग का है और उच्च शिक्षा विभाग में क्योंकि सभी को ज्ञात है कि एक गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था है। गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था के कुछ मापदंड हैं, कुछ नियम हैं और उन्हीं नियमों के तहत व्यक्ति उच्च शिक्षा में आने के लिए नेट क्वालिफाइड करता है, नेट में अपनी ऊर्जा लगाता है और बड़ी बड़ी मोटी रकम देकर वह पीएचडी करता है। 2-2 साल 3-3 साल अपना समय देता है, श्रम देता है और अर्थ उसमें लगाता है इस आशा में कि उससे कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा विभाग का उसका जो सपना है पढ़ाने का वो उसमें आए और उस व्यवस्था में अपनी जो उच्च शिक्षा जो उसने प्राप्त की है उसका वह सदुपयोग कर सके। लेकिन आप देखिए, विडम्बना देखिए उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की कि व्यक्ति नेट सेट पीएचडी करने के बाद भी आज बेरोजगार घूम रहा है और इस तरह से सड़कों पर आकर एक उच्च शिक्षित बेरोजगार मतलब युवा बेरोजगार, सबसे बड़ा बुरा शब्द तो यही है कि उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह है बेरोजगार। और हमारी मेरा किसी सरकार से द्वेष नहीं है कि इस सरकार से कोई द्वेष है, मेरा सिर्फ व्यवस्था के खिलाफ मेरी जो बातें हैं किसी को लग सकती है। और व्यवस्था ये होनी चाहिए कि यदि हमारे प्रदेश का युवा है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो उसको जो उसका अधिकार है, मांग नहीं कहूँगा मैं इसको, अधिकार कहूँगा, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। आज यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से भोपाल की धरा पर पूरे सत्यापित और पंजीकृत आवेदक, ना कि अतिथि विद्वान, क्योंकि अतिथि विद्वान शब्द वह हो जाता है जो कि वर्किंग है। ये ऐसे बेरोजगार हैं जो कि सत्यापित हैं और पंजीकृत हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं। वो आज शासन प्रशासन से और यहाँ पर उच्च शिक्षा में बैठे हुए आला अधिकारियों से अपनी अधिकार मांगने के लिए आए हैं कि हम नेट सेट पीएचडी क्वालिफाइड हैं, हमें हमारा अतिथि विद्वान के लिए हम जो एलिजिबल हैं वो आप हमें दीजिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है उच्च शिक्षा विभाग में। मध्य प्रदेश सरकार ये करती है कि पहले कैटेगरी पीएचडी नेट वाला है उसको कैटेगरी 1 में रखा था, नेट सेट वाले को कैटेगरी 2 में रखा था और जो एमफिल और पीजी वाला था उसको उसने कैटेगरी 3 में रखा था। अब आप देखिए, व्यक्ति इस आशा में चलो मैं पीएचडी हूँ, मेरा नंबर अब इस साल नहीं अगले साल आएगा। 5/10/2023 को उच्च शिक्षा विभाग ये करता है, कैटेगरी को 0 कर देता है, मतलब नेट सेट पीएचडी होना अनिवार्य है, लेकिन आपकी सिलेक्शन की पात्रता रहेगी आपका पीजी का मार्क्स। अब आप ये देखिए कितना द्वेष और कितना विडंबनापूर्ण ये आदेश है। नेट सेट पीएचडी है, लेकिन आपका यदि 2010 में आपने पीजी किया है और आप नेट सेट पीएचडी हैं और 2020 और 22 में जो कोविड काल में जो घर बैठ के परीक्षा दी है उनका 80% है, आपका 50, 55, 60% है, आप उस व्यवस्था में नहीं आ पाएंगे। जीवन भर पीएचडी आपकी बेकार हो गई, नेट आपका बेकार हो गया। क्या ये व्यवस्था सही है? यूजीसी भी कहता है कि यूजीसी में भी यदि आप अभी पीएससी से सिलेक्शन हो रहे हैं, कई लोग फॉलन आउट हो रहे हैं, वो सिर पटक रहे हैं कि हम फॉलन आउट हो गए क्योंकि पीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, पीएससी वाले वहाँ पहुँच गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से नियमों को लादा जा रहा है और जो युवा हैं वह बेरोजगार क्यों हैं। यूजीसी क्या कहता है? एपीआई के आधार पर आप परमानेंट जो वैकेंसी जो भरी जा रही हैं, एपीआई आधार, एपीआई क्या कहता है, जो व्यक्ति नेट वाला है नेट के हिसाब से उसको मार्क्स दिए जाएं। किसी ने पुस्तक यदि किसी ने मेहनत करके लिख दी है तो उसका अंक दिया जाए, किसी ने रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं उसको अंक दिए जाए, किसी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उसने अपने क्षेत्र में काम किया है उसको उसका वेटेज मिलना चाहिए, ना कि कैटेगरी को 0 करके पीजी को बेस बनाकर इस तरह से 50-50 हज़ार रुपये की रेवड़ी बांटी जानी चाहिए। मेरा यही कहना है कि जो नियम है नियम के तहत भर्ती होना चाहिए और समय समय पर आप तो हर महीने कीजिए ना, कैलेंडर जारी पहले भी तो होते थे, आप उठाकर देखिए 2008, 9, 10 साप्ताहिक कैलेंडर हमने देखा है। सप्ताह में मध्य प्रदेश में एक विषय की एक पोस्ट खाली, पूरे मध्य प्रदेश के युवा उस पर भरते थे। जो व्यक्ति दावेदार होता था, जिसका स्कोर ज्यादा वो उस नौकरी प्राप्त करता था। तो फिर चलाइए आप व्यवस्था।
तो वर्तमान में जो सत्यापित आवेदक है और जो फॉलन आउट है, तो फॉलन आउट सत्यापित आवेदकों के बीच में क्या मतभेद है और किनकी सुनी जा रही है? अब देखिए, यहाँ तो ये तो स्पष्ट ही है कि जो व्यक्ति अभी व्यवस्था में है, निश्चित ही वो, आप उसे नेता नगरी से देखें तो वोट बैंक भी हो सकता है, आप उसे शासन प्रशासनिक हमले के हिसाब से देखें तो उनका सपोर्टर भी हो सकता है, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं व्यवस्था सपोर्ट में लगा हुआ है, वो शासन प्रशासन का अंग है। तो निश्चित ही सुना किसका जाएगा? जो शासन और प्रशासन का सहयोग कर रहा है उस व्यक्ति की बात सुनी जाएगी, ना कि रोड पर घूमते हुए ऐसे बेरोजगार युवाओं को, जो कि भीड़ है और भीड़ ही समझते हैं। और हम आते हैं यहाँ पर, बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता है कि अब आपका कैलेंडर जारी होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन अभी तक तो 3 साल हो गए। 3 साल से बस कैलेंडर देखते हैं, हम प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं और उसका वेट करते हैं कि अब हमारी बारी आएगी चॉइस फिलिंग की। मान लिया कि 1 तारीख को कैलेंडर जारी हुआ, 5 तारीख से हमें चॉइस फिलिंग करना है, तो 5 तारीख के 4 की रात में 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे, यहाँ तक कि हम 2-2 बजे रात तक तो चेक करते हैं कि कैंसिल तो नहीं हो। कई बार हमें 2-2 बजे रात को हमारा कैलेंडर निरस्त मिला है और उस पर एक रेड पट्टी आती है उच्च शिक्षा विभाग की गेस्ट फैकल्टी वाले उसमें, कि आपका जो प्रक्रिया है अभी आगामी समय तक के लिए स्थगित कर दी गई। जी देखते यार, अभी भी आप देखेंगे तो चेक करके वही नोटिफिकेशन मिलेगा। जी, आपका पूरे मध्य प्रदेश के सत्यापित और पंजीकृत आवेदकों के लिए क्या संदेश है? मेरा संदेश तो यही है कि यदि आप वास्तव में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं और अपने अधिकारों के लिए आप यदि लड़ना चाहते हैं, लड़ना जानते हैं, तो आइए आप अपनी बात, यदि हम जनप्रतिनिधि के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमने चुनकर भेजा है, वो हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारी बात नहीं सुनेगा तो ऐसा जनप्रतिनिधि, मैं ऐसा मानता हूं कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी है, आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाइए और इकट्ठा होकर जाइए, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, और अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से करिए और शांतिपूर्ण तरीके से और एक सभ्य जो भाषा होती है और शब्द लहजे में अपनी बात कहिए, चाहे वो आपके जनप्रतिनिधि हो, चाहे आपके अधिकारी हो, और निश्चित ही आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आप 2-2, 4-4 के ग्रुप में आते रहेंगे, तो सब लोग यही कहेंगे कि हाँ, ये तो बस आते हैं, चले जाते हैं, हम बोल देते हैं हर बार आश्वासन। लेकिन कुछ आपको एक निर्णय तो लेना पड़ेगा, एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ठोस कदम में आप शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी अपने देश को आज़ाद करा दिया और इन धरना प्रदर्शन के माध्यम से सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर, तो वैसे मेरे युवाओं को यह है कि युवाओं में जो एक शालीनता और शांति, धैर्य जो होना चाहिए, तो उसको पकड़ के निश्चित ही आप उच्च शिक्षा विभाग आइए। उच्च शिक्षा विभाग में आपके अधिकारी बैठे हुए हैं, आपकी बात सुनेंगे। आप आपके जनप्रतिनिधियों के आप कार्यालय में जाइए, वहाँ पर आपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहिए, निश्चित ही आपके अधिकार आपको मिलेंगे। और यही मैं कहना चाहूँगा कि आप संगठित रहिए, संगठित होकर अपनी बात कहिए, तो ज़्यादा आप असरकारी रहेंगे, ज़्यादा प्रयास। शिक्षा का विभाग का ऑफिस है और यहाँ पे कुछ लोग समस्या लेके आए हैं, क्या समस्या है? हम लोग पंजीकृत और सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदक हैं। हमारी मांग ये है कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा हमारी चॉइस फिलिंग की जाए, क्योंकि पिछले 2 मंथ में हम ये देख चुके हैं कि 2 बार हमारी चॉइस फिलिंग का जो नोटिफिकेशन है उसे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा रद्द कर दिया जाए। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि ऊपर से प्रेशर है। एक्चुअली वो प्रेशर हमको तो नहीं समझ पा रहा है। उस वही बात समझने के लिए और हमारी चॉइस फिलिंग को शुरू कराने के लिए आज हम लोग मध्य प्रदेश के कोने कोने से एकत्र हुए। माननीय सीएम महोदय के हम लोग निवास पर पहुँचे हैं। वहाँ जाके हमारा डेलीगेशन ने अपनी बात रखी है। डेलीगेशन ने बात रखी, उसके बाद उन्होंने कहा हम संबंधित विभाग को आपकी सूचना फॉरवर्ड कर रहे हैं। संबंधित विभाग जो उच्च शिक्षा विभाग है, तो हम माननीय इंद्र सिंह जी परमार के निवास पर पहुंचे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जी के निवास पर। वहां जाके हमने अपनी बात रखी, उनके ओएडी से हमारी मुलाकात हुई, हमने बात रखी हमारी चॉइस फिलिंग क्यों रोकी जा रही है। उनका जवाब ये था कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा परमानेंट के लिए अभी ज्वाइनिंग का निकाल दिया गया है, लेटर निकाल दिया गया है। इसके साथ में रिलोकेट का निकाल दिया गया है, फॉलन आउट के लिए निकाल दिया गया है, हम लोगों का भी निकाल दिया गया है जो पूर्व से सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदक हैं। ऐसे करके एक हौच पौच उन्होंने क्रिएट कर लिया है और कहीं ना कहीं वही एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अब हम क्या करें। तो हमने जब कहा कि ठीक है, ये आपकी समस्या है, आपने तो नोटिफिकेशन पैरेलली एक साथ निकाले हैं, अब आप बताइए कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा है आपके ज्ञापन के बाद हम लोग विभाग से संबंधित लोगों से मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद जो कुछ भी निष्कर्ष आता है वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वर्तमान में ये जो की चॉइस फिलिंग है, ये कितने समय से रुकी हुई है? इसके पहले चॉइस फिलिंग कब हुई थी? 2023 से रुकी हुई है। 2023
फिर 24 और अब ये 25 आ गया है। मतलब आपका कहना है कि 2 साल से भी एक भी चॉइस फिलिंग नहीं हुई है, एक भी चॉइस फिलिंग नहीं हुई। सत्यापित आवेदकों को। सत्यापित आवेदन। अच्छा, और आपकी इसमें मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है चॉइस फिलिंग शुरू कराई जाए, क्योंकि कैलेंडर तो जारी होता है, 2 बार जारी हुआ है और पुनः सत्यापन हो चुका है। इन 2 वर्षों में 3 बार सत्यापन हो गया है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, उसके बाद क्या होता है, फाइनली हम लोग को चॉइस फिल होना चाहिए, कॉलेज का अलॉटमेंट होना चाहिए, देन ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये प्रोसेस जाकर रोक दी जाती है। एक दिन पहले इस बार 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को पिछले माह हमारी चॉइस फिलिंग रोक दी गई। 18 अक्टूबर से शुरू होनी थी। विभाग के द्वारा ये बार बार ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है और हम लोग भी कहीं ना कहीं दलदल में फंस गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो आपका इसमें मानना है क्या कि ये जो फॉलन आउट है और सत्यापित आवेदक है, इनमें आपके प्रति कोई पक्षपातपूर्ण रवैया चल रहा है क्या? पक्षपात हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ समझ आई है कि जो फॉलन आउट कार्यरत लोग थे, जो फॉलन आउट हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं विभाग पर इतना दबदबा है या एक दबाव है कि कहीं ना कहीं बार बार ये वहाँ पहुँचते हैं, इनकी मांगें स्वीकार करी जाती हैं। और 2023 की उच्च शिक्षा विभाग की एक नियमावली है, उसके अकॉर्डिंग 1 वर्ष में 1 बार रिलोकेट या फॉलन आउट को अंदर आने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो उलट ये हो रहा है, 1 महीने में 2 बार फॉलन आउट को अंदर किया जा रहा है। तो इसका मतलब आप भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विभाग किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है। कुल मिलाकर बस कम शब्दों में बात बोलना चाहूँ, जो हम पंजीकृत आवेदक हैं, हम लोग के पक्ष में उच्च शिक्षा विभाग कहीं से कहीं तक नहीं है और हम लोग के साथ में एक छलावा किया जा रहा है। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश के सत्यापित और पंजीकृत आवेदकों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है, हम लोग संगठित रहें और अगर हम संगठित रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी मांगों को मनवा लेंगे और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा हमारी जो मांग है चॉइस फिलिंग को फिर से शुरू कराया जाए, रिशेड्यूल किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं हम करा देंगे। ये मेरा मैसेज है, संगठित रहें, साथ रहें और लगे रहें। हमारे साथ नन्नापुरम सिवनी मालवा विधानसभा के प्रसिद्ध समाजसेवी योगेश साहू जी उपस्थित हैं, जो जनहित के लिए कुछ विशेष मांग लेकर के आयुक्त कार्यालय में आए हुए हैं। साहू जी, आपकी क्या मांग है? आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय जी के लिए, मध्य प्रदेश शासन भोपाल के लिए श्रीमान संभागायुक्त महोदय जी के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदकों का चॉइस फिलिंग शुरू कराए जाने हेतु हमने निवेदन किया है और अपेक्षा की है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध 19/9/2025 को अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया में पूर्व पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों के लिए चॉइस फिलिंग शुरू कराया जाना सुनिश्चित किया गया था, परंतु दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को ही उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नोट प्रदर्शित किया गया कि चॉइस फिलिंग को पुनः नई समय सारणी में पृथक से जारी किया जाएगा। इस प्रकार विभाग द्वारा पिछले 2 माह में 2 बार समय सारणी जारी की गई, किंतु दोनों ही रद्द कर दी गई एवं बिना दिनांक मेंशन किए तीसरी समय सारणी पृथक से जारी करने का नोट प्रदर्शित किया गया, किंतु आज दिनांक तक कोई समय सारणी पृथक से जारी नहीं की गई। अतः सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदकों के कल्याण हेतु मांग हमारी है कि शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर 2025 तक चॉइस फिलिंग हेतु पुनः संशोधित कैलेंडर जारी कर पालन किया जाए एवं महाविद्यालयों का आवंटन कर ज्वाइनिंग संबंधी प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। पूर्व सत्यापित आवेदक संशोधित कैलेंडर में सत्यापन की प्रक्रिया फिर से न दोहराई जाए, केवल चॉइस फिलिंग महाविद्यालय का आवंटित महाविद्यालयों में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए। मध्य प्रदेश के सभी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत 2024 में विभाग द्वारा सृजित किए गए नए पदों को मैप कराकर चॉइस फिलिंग हेतु दर्शाया जाए एवं सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदकों को इन पदों पर चॉइस फिलिंग का अवसर प्रदान किया जाए। सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदक यूजीसी की योग्यता को पूरा करते हैं, 2023 से चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे हैं, मगर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2 वर्ष के बाद 2 बार चॉइस फिलिंग के समय का सारणी देने के बाद भी सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदकों की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जा सकी है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों से फॉलन आउट एवं स्थल परिवर्तन अवसर पूर्व से कार्यरत अतिथि विद्वानों को एक ही शैक्षणिक वर्ष में यहाँ तक कि माह में 2 बार मौका दिया जा रहा है, जिससे सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदकों की समय सारणी जारी करने के बाद भी इसे निरस्त कर दिया जाता है। मान्यवर इसी माह की 10 नवंबर 2025 तक चॉइस फिलिंग हेतु पुनः संशोधित कैलेंडर जारी कर पालन किया जाए एवं महाविद्यालयों का आवंटन कर ज्वाइनिंग संबंधी प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। मान्यवर पूर्व से कार्यरत अतिथि विद्वानों के दबाव में कोई भी निर्णय न लिया जाए, इससे समानता का अधिकार
और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। कृपया सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदकों की चॉइस फिलिंग जल्द से जल्द संपन्न कराई जाए। मान्यवर, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षित युवाओं की बौद्धिक संपदा का समय रहते देश प्रदेश के विकास में प्रयोग किया जाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में अवसर प्रदान कर देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में शिक्षित युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित किया जा सकते हैं। इसलिए मेरा राज्यपाल जी से और मध्य प्रदेश सरकार से के उच्च शिक्षा विभाग से अपेक्षा है, निवेदन है कि प्रदेश के उच्च शिक्षित युवाओं को उनकी बौद्धिक संपदा का उपयोग करते हुए और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। मैं नर्मदापुरम से योगेश साहू। जी साहू जी, तो ये जो शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, यहाँ पर और किन किन विसंगतियों को आप प्रदेश स्तर पर देख पाते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमें यूजीसी के नियमों का पालन करना चाहिए। यूजीसी ने जो गाइडलाइंस रखी है उसके तहत नियुक्तियां करना चाहिए। जी, और शिक्षा विभाग में हमारा उच्च शिक्षा भी आता है और स्कूली शिक्षा भी आता है। स्कूली शिक्षा का जो मामला है उसमें आप ग्रामीण स्तर पर, लोकल स्तर पर क्या कमी देखते हैं? मैं देख रहा हूँ आज स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही हैं, बिल्डिंग मजबूत नहीं है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों जो है पढ़ाने का स्तर, काफ़ी पढ़ाई का स्तर गिर चुका है। वहाँ के आप रिजल्ट भले ही दिखा सकते हैं, रिजल्ट बता सकते हैं, लेकिन वास्तविकता से वह ग्राउंड रियलिटी में देखा जाए, बच्चों से पूछा जाए तो बच्चों को 20 तक पहाड़े भी नहीं आते। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 10 तक पहाड़े नहीं आते, उनको 100 तक गिनती भी नहीं आती है, उनको गणित नहीं आ रहे। हमारे स्कूल शिक्षा में अंग्रेजी का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है वहाँ। विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जाना चाहिए वहाँ पर। जी, धन्यवाद।